क्लास मैट्रिक में कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो डिग्री पर आधारित होता है, और उस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए कुछ सवाल हम आपको बता रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो अब उस सवाल को किस प्रकार से बनाएंगे, इसके लिए जो है हम आपको स्क्रीन पर कुछ फार्मूला लिखे हुए हैं, आप उस फार्मूला को हमेशा याद रखें। और अगर वो 6 फार्मूला जो आपको दिए हुए हैं वो 6 का 6 फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आप यकीन कीजिए कि उस फार्मूला पर आधारित जितना भी सवाल होगा वो सारा का सारा सवाल जो है आप बना पाइएगा, और आपको उस सवाल को बनाने में किसी प्रकार के दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हम आपके स्क्रीन पे जो सवाल हम दिए हुए हैं वो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस टाइप से जो है हम आपको 6 फार्मूला जो है स्क्रीन पर हम लिखे हुए उस 6 को याद कर ले, और उस पर आधारित जो सवाल आएगा उसको बनाने का जो है एक हमारे पास आइडिया है। आप उस आइडिया को अगर आप अपनाते हैं तो आपको जो है उस तरह के सवाल को बनाने में किसी भी प्रकार के दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम सवाल को उठाते हैं। 1 नंबर में हमारे पास सवाल है साइन 18 डिग्री डिवाइड कोस 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री है हमारे पास। अब इस सवाल को हमको सॉल्यूशन करना है, तो हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? बहुत ही आसानी से इस सवाल को हम बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो साइन 18 डिग्री जो है हमारे पास, तो हम इसको जो है माइनस के रूप में थीटा पर बैठाएंगे। जो फार्मूला आपको हम पहले बताए हुए हैं, क्या बताए हुए हैं फार्मूला आपको बताए हुए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह का सवाल, इस तरह के फार्मूला जो होता है, इस फार्मूला का शकल जो है साइन 18 डिग्री को हम देंगे। जब साइन 18 डिग्री को हम इस प्रकार के फार्मूला पर सेट करते हैं तो हमको जो है सवाल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। तो देखिए हम किस प्रकार से देते हैं। यहाँ देखिए साइन 18 डिग्री है यहाँ पे, तो हम इसको जो है साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, और डिवाइड जो हमारे पास है वो है कोस 72 डिग्री ऑलरेडी पहले से। अब बोलिए सर साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री हम क्यों लिखे? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि देखिए इसको समझने का कोशिश कीजिए सिर्फ कि जैसे साइन 18 डिग्री है हमारे पास, कितना है? साइन 18 डिग्री है हमारे पास। अब साइन 18 डिग्री जो आपके पास है, इसको समझिए कि क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का हमारे पास आइडिया क्या है, इसको लिखने का हमारे पास तजुर्बा क्या है? तो हम देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिखे हैं, 90 माइनस 72। आप ये देखिए कि 90 में से 72 को घटाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, रफ कर लेते हैं। इसको रफ करने के लिए 90 में से हम 72 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना होगा? 10। 10 में से 2 जब घटेगा तो कितना बच जाएगा? 8। और यहाँ पर कितना बचा हुआ है? 8। 8 में 7 को जब आप घटाइएगा तो कितना बचेगा? 1। तो देखिए 18 डिग्री हो गया। हम 18 डिग्री को इस तरह का शकल दे सकते हैं, और इस तरह का शकल हम इसलिए दे रहे हैं ताकि इसको इस तरह का शकल दे करके हम एक फार्मूला पकड़ा सकें और नीचे वाला चीज़ जो है उसको काट सकें। तो चलिए इस तरह का हमने शकल दिया, और कैसे शकल दिया आपने यहाँ पर देख ही लिया कि 90 में से 72 घटाने पर 18 डिग्री ही हमारे पास बचता है। तो हमने इस साइन 18 डिग्री को क्या किया? साइन 90 डिग्री माइनस 72 कर दिया। जब इसको इतना करने से हमको 18 डिग्री ही होता है, तो हम साइन 18 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब इस तरह से हम लिख सकते हैं तो चलिए अब इसको हम फार्मूला पर बैठा करके देख लेते हैं कि इसको क्या करते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, देखिए आप फार्मूला पढ़े हुए हैं, क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और यहाँ देखिए थीटा के जगह पर यहाँ कितना है? 72 डिग्री। ये चीज़ जो है थीटा के जगह पर है, तो जहाँ हम कॉस थीटा लिखेंगे तो थीटा के जगह पर क्या आ जाएगा? ये 72 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं कोस 72 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। अब देखिए ऊपर भी कोस 72 डिग्री और नीचे भी कोस 72 डिग्री। जब ऊपर और नीचे सेम आ गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं।
और इसको काट देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह का सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे आपके एग्ज़ाम में आते हैं और उसको आसानी से और इजी तरीके से बनाने के लिए जो है आपको फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा और इस तरह से इसको हम बनाएंगे, इस तरह से इसको हम सेट करेंगे, ये प्रक्रिया भी माइंड में रखना होगा। चलिए एक दूसरा और सवाल को देख लेते हैं, उसको किस तरह से हम बनाएंगे। दूसरा सवाल देखिए हमारे पास है tan 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। अब अभी हमने सवाल जो बनाया ऊपर वाले को हम चेंज किए थे, आपका मर्जी होगा कि नहीं हम ऊपर वाला को चेंज नहीं करेंगे, हम नीचे वाले को चेंज करेंगे। तो कोई बात नहीं है, आप नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम नीचे वाले को चेंज करके इस बार दिखाते हैं आपको कि tan 26 डिग्री ऊपर में है तो tan 26 डिग्री रहने देते हैं। नीचे में कोट 64 डिग्री जो है इसको देखिए कैसे हम चेंज करेंगे। इसको हम कोट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं। अब 90 माइनस 26, अब कभी कभी कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जोड़ घटा में भी तकलीफ होता है, तो उस विद्यार्थी को भी हम एक सलाह देते हैं कि इस तरह का जब भी कोई सवाल हो, जैसे कि नीचे वाला को बदलना है ऊपर वाले के शक्ल में, तो नीचे जो दिया हुआ है उसको तो लिखेंगे ही, जैसे कोट है यहाँ पर तो कोट तो लिखेंगे ही, उसके बाद 90 डिग्री अपने मन से लिख देना है और ऊपर में जो डिग्री लिखा हुआ रहेगा, ऊपर में जो डिग्री लिखा हुआ रहेगा उस डिग्री को नीचे वाले में क्या करना है, घटा देना है। उसके बाद फार्मूला लगा देना है। तो देखिए उसको हम क्या किए, tan 26 डिग्री है हमारे पास, tan कितना डिग्री है 26 डिग्री, तो नीचे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा को हम क्या बोलेंगे, tan 26 डिग्री, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, और थीटा के जगह पर आप यहाँ पर देख लीजिए कितना है 26 डिग्री है, तो 26 डिग्री थीटा के जगह पर आ गया। अब इसको भी देखिए हम आसानी से क्या कर सकते हैं, tan 26 डिग्री बटे tan 26 डिग्री, इसको जब काटेंगे तो इसका भी आंसर हम कितना ले आएंगे, 1 ले आएंगे। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आपको आ जाए इस पर आधारित, तो उसको जो है इसी प्रकार से बनाएंगे। लेकिन कंडीशन जो है इसके लिए ये है, कुछ फार्मूला है, अगर आप वो फार्मूला को याद नहीं रखेंगे तो आपसे ये सवाल नहीं बनेगा और आपको बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको किसी भी प्रकार का कठिनाई ना हो, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसके लिए ट्रिगो में जो भी फार्मूला है, जो नितांत आवश्यक है आपको याद रखना, आप उसको याद रखें और इस पर चलिए। इस पर आधारित और भी हम बातें करेंगे। जैसे कि आप बोले कि सर बटे वाला सवाल तो आप बता दिए, जो डिवाइड के रूप में था वो तो बता दिए, अगर कोई सवाल इस तरह के शक्ल में रहेगा तो उस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए एक उस सवाल को भी हम बना करके देख लेते हैं। ये तीसरा सवाल है हमारा। जब हम तीसरा सवाल को बनाएंगे तो तीसरा सवाल क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस। अब इसको जो है इसके शक्ल में लाना है तो हम वही लिखेंगे जो ऑलरेडी उनके पास पहले से मौजूद है। तो सेक था तो हम सेक लिख ही दिए, उसके बाद हम 90 लिखेंगे। इसको किसके शक्ल में लाना है, इसके शक्ल में लाना है। तो इस चीज़ को जो है इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, तो आपको इस तरह के सवाल को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ कोसेक 31 डिग्री तो है ही, यहाँ देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, आपको फार्मूला याद है, क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा, और थीटा के जगह पर कितना है 31 डिग्री, हमने 31 डिग्री लिख दिया। अब देखिए कोसेक 31 डिग्री अब माइनस कोसेक 31 डिग्री, जब कोसेक 31 डिग्री में कोसेक 31 डिग्री को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 0 रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप दो में से एक को इसको इसके शक्ल में ले आइए, या आप चाहें तो इसको इसके शक्ल में भी ला सकते हैं और घटा करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। जिस तरह का फार्मूला रहेगा उसको उस तरह से बनाएंगे। चलिए एक और सवाल को इस पर हम उठाकर देख लेते हैं।
अगला सवाल है हमारा 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। और इसमें बोल रहा है कि ये 1 के बराबर है, इसको प्रूफ करने के लिए शायद बोल रहा है। इसको हल करके हमको कितना लाना, 1 लाना। तो इसको जब प्रूफ करके हल करना है, देखिए ये LHS यहाँ से ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है ये LHS कहलाता है, और बराबर के उस पार जो भी रहता है उसको हम क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। इसको RHS कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, LHS कहेंगे। तो LHS को हल करेंगे और RHS हमको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। चलिए यहाँ पर जो है सवाल देख रहे हैं, जितना भी यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ये ट्रिगोनोमेट्री का 4 निष्पत्ति है हमारे पास, और चारों का चारों जो है हमारे पास क्या है, गुना के रूप में दिया हुआ है। जब चारों का चारों गुना के रूप में दिया हुआ है तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। 10 48 डिग्री है यहाँ पे, 10 48 डिग्री को हम जो है क्या लिख सकते हैं, 10 48 डिग्री को 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 90 में देखिए जब हम 42 को घटाते हैं तो क्या बचता है, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 में से 4 को जब घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 4, तो 48 हो गया। इसका मतलब है कि 10 48 को जो है हम 90 माइनस 42 कर सकते हैं, यानी 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री कर सकते हैं। वही करके हम आपको दिखा दिए कि हम जो है 10 48 डिग्री को जो है हम 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और इसमें लेते हैं, इसको और बदल देते हैं। 10 यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, 23 डिग्री, 10 23 डिग्री को भी हम बदल देते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। बाकी जो 2 है उसको छोड़ देते हैं ताकि दो को जो है एक जैसा शक्ल में हम ला सकें। यहाँ पे इंटू है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री, और हम जो हल कर रहे हैं वो LHS को हल कर रहे हैं। तो देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा को आप क्या लिख सकेंगे, कॉट 42 डिग्री इंटू इसको भी हम लिख सकते हैं कितना, कॉट 67 डिग्री, फिर गुना 10 42 डिग्री, 10 67 है यहाँ पर, तो 10 67 डिग्री। अब देखिए कोट दोनों अलग अलग जाति में है। यहाँ कोट 42 डिग्री है, कोट 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, ये भी फार्मूला होता है। इस फार्मूला को भी आप यूज करके दो को 10 42 कोट 42 10 67 कोट 67 को दोनों को इंटू करके आप एक एक दे करके मान जो है गुना करके आप बना सकते हैं। लेकिन इसको और भी दूसरे तरीके से बना सकते हैं। आपने पहले से ही फार्मूला पढ़ा होगा कि आप जो है कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं। जब कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं, तो चलिए इसको हम बदल ही लेते हैं। कॉट 42 डिग्री है तो इसको 1/10 42 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू कॉट 67 डिग्री है, इसको 1/10 67 डिग्री लिख सकते हैं। ऊपर पहले से है 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। देखिए 10 67 से 10 67 को 10 42 से 10 42 को काट दिए तो हमारे पास क्या बच गया, 1, और यही हमारे RHS में है। तो इसको हम जो है इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है इन सबको जब आप प्रूफ करने के लिए सीख जाएंगे, घटाने के लिए सीख जाएंगे, मतलब फार्मूला पर किस प्रकार से सेट किया जाता है ये बात आपके माइंड में आ जाएगा। तो इस पर आधारित जितना भी सवाल होगा आप उस सवाल को आसानी से बना सकते हैं, ईजिली उसका जवाब दे सकते हैं। और अगर और भी इस तरह के सवाल में आपको कहीं पर कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम रह गया है तो आप इसको जो है
कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के क्लास यहीं तक।